नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के दिन हब और मैं हूं किरण कौर फहद और अपने वादे के मुताबिक मैं लेकर आई हूं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हेयर केयर से रिलेटेड और हेयर केयर में भी हम बात करने वाले हैं कि क्या वो कारण हैं जिनकी वजह से मॉनसून में सडन जो है वो हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। मॉनसून पर्टिकुलरली एक ऐसा टाइमिंग है जिसमें कि हमारे हेयर फॉल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको समझ नहीं आता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर ये 4 महीने जो है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं विदाउट एनी रीजन। एंड बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद हमें कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि वो नहीं जान पाते कि ऐसा क्यों होता है। बेसिकली जो मॉनसून है वो एक ऐसा टाइमिंग है जिसमें कि आप बहुत सारी चीजें फेस करते हैं। तो पहले मैं बताती हूँ आपको कि ये क्यों होता है। जब भी मॉनसून का टाइम आता है तो बहुत सारे लोग जो है वो हेयर फॉल की शिकायत उनको होने लगती है। कई लोगों को डैंड्रफ बढ़ जाता है और बहुत सारे लोगों को ईचिंग की समस्या होने लग जाती है। मॉनसून में एक्चुअली एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा हो जाती है जो कि आपके बालों पर असर कर जाती है। ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में हुई वो बालों पे असर इसलिए करती है क्योंकि हमारे बाल नेचुरली ऑयल रिलीज करते हैं और जब नेचुरल ऑयल जो रिलीज होता है उसके साथ उस ह्यूमिडिटी का कांटेक्ट होता है तो बालों में कई बार ईचिंग होने शुरू हो जाती है, कई बार बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और बहुत बार इसकी वजह से जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जो कि ड्राइनेस, रफनेस का कारण बनता है हमारे बालों के लिए। तो बेसिकली से क्या बात है कि एनवायरनमेंट में जो भी ह्यूमिडिटी है वो आपके बालों पे असर कर जाती है और उसी की वजह से कोई ना कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हमें रूसी की समस्या होती है, बालों का झड़ना चालू हो जाता है, बालों में बहुत ज्यादा खुजली चालू हो जाती है। और ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली जुलाई, अगस्त, सितंबर इतने दिनों तक के लिए चल सकती है। बहुत सारे लोगों को जून में भी होने लग जाती है। डिपेंड करता है कि कहाँ पर कितनी जल्दी मॉनसून आ जाता है। जैसे हमारा राजस्थान है, इसमें अब जो अगस्त है इसमें जो मॉनसून है वो थोड़ा ज्यादा शुरू हुआ है। जून का और जो जुलाई का टाइम था उसमें मॉनसून ने इतना असर किया नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं एक बात की जो ह्यूमिडिटी है इसके अलावा हम अक्सर जैसे कि अभी तो फिलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है और हम बहुत कम जगहों पर जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है जब नॉर्मल डेज होते हैं कि कोविड नहीं होता है तो हम लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाने पे आप कुछ भी कर लीजिए, आप छाता लगा लीजिए, आप रेनकोट पहन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपके बाल भीग ही जाते हैं। और कई बार हम लोगों को मॉनसून इतना अट्रैक्ट करता है, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है तो हम लोगों को ये रेन इतनी पसंद आती है कि हम नहाते हैं या फिर भीग जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है उसके अंदर धूल मिट्टी के कण होते हैं, उसके अंदर एसिड होता है, वो एसिड हमारे बालों को नुकसान कर जाता है। वो हमारी स्कैल्प पर फंगल इन्फेक्शन बढ़ाने का काम करता है जिससे कि हमें खुजली, बालों का झड़ना और ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं बताऊं बहुत सारे लोगों को इस तरफ या फिर बहुत सारे लोगों को इस तरफ बहुत ज्यादा खुजली की फीलिंग होती है जब मॉनसून का टाइम आ जाता है। दिस इज द मेन रीजन कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से वो होता है। अब बात यह है कि आपको क्या करना है। आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, एक नहीं बहुत सारी। तो पहली बात तो ये है कि अगर मॉनसून आ गया और आप टाइम टू टाइम जो है आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है, लाइक आपको खुजली होती है, आपके बाल झड़ रहे हैं और भयंकर झड़ रहे हैं, मतलब 100 तो जो नॉर्मल हम कहते हैं उससे भी ज्यादा झड़ रहे हैं, तो आपको बाहर बारिश में निकलने से पहले हेड से सिर को कवर करना है या फिर आपको स्कार्फ लगा लेना है या फिर कुछ भी करके कुछ रेनकोट इस तरीके का ले लेना है कि जो हमारा सिर है वो कवर हो जाए। बारिश की जो बूंदे हैं, बारिश का जो पानी है वो बालों में नहीं लगने देना है ताकि बाल जो है महफूज रह सके और वो जो एसिड का कांटेक्ट होता है बालों पे वो ना हो पाए। तो पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरा, आपने बाल धोए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो मॉनसून में कम बाल धोते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम बाल धोएंगे तो बाल को सूखने में लंबा टाइम लग जाएगा तो छोड़ो रे, ऐसा सोच लेते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं करना है, बालों को नॉर्मली ही धोना है। और अगर आप बारिश में भीग चुके हैं तो फौरन आके बाल धो लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ही आपने ऐसा करना है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी होती है तो भी आपने इसको अपने बालों में एक रूटीन बना लेना है कि बारिश में बाल भीग गए तो आपने शैम्पू तो करना ही करना है, पानी से धोना नहीं है, सिर्फ शैम्पू करना है प्रॉपर तरीके से। तीसरी चीज ये कि आप रेगुलर बालों को धोइए। रेगुलर से मतलब है कि 2 से 3 दिन में बालों को धोते रहिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी का कांटेक्ट होता है बालों के सेबम, जो नेचुरल ऑयल है उससे, सेबम नहीं सॉरी, सेबम तो स्किन पर निकलता है, तो उससे नेचुरल ऑयल जो है उसका कांटेक्ट होता है और वहां पे वो जो है गड़बड़ी क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हमें बालों को, जब भी आपको जरूरत लग रही है कि बाल बहुत ज्यादा खुजली करने लग रहे हैं या बाल बहुत ज्यादा चिपचिपे हो रहे हैं, तो आपको बाल धो लेने हैं, ठीक ना। आपने ड्रायर से बाल नहीं सुखाने हैं, बालों को नॉर्मली सूखने दीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि बालों को सूखने में टाइम लगता है, उसके लिए मैं एक नुस्खा अपनाती हूँ, जो मैं करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। कूलर है आपके घर में, कूलर चलाइए, उसके आगे अपने बाल सुखा लीजिए, आराम से सूख जाते हैं बाल और जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन जो हीट प्रोसेस है ना, उससे अपने बालों को मत गुजारिए। और अगर आपके दिमाग में ये फतूर चढ़ा पड़ा है कि आपको बाल कलर करने हैं या आपने फ्लिक्स करा, वो कुछ आगे पीछे से कलर कराने, तो मानसून के लिए उसको टाल दीजिए, क्योंकि मानसून में जब बारिश में बाल भीगेंगे तो वो कलर को भी डैमेज करता है और बाल तो अपने आप से डैमेज होते ही हैं। और जिन लोगों ने ऑलरेडी बालों में कलरिंग करा रखी है उन्हें स्पेशल अपने बालों पे ध्यान देना होगा। अब आप कहेंगे कि हम क्या स्पेशल ध्यान दें, आपको जो है, जो भी आपको आपके स्टाइलिस्ट ने शैम्पू बताया है वो शैम्पू लगाते रहना है, अपने बालों को भीगने से बचाना है और साथ साथ और एक्सपेरिमेंट बालों पर नहीं करने हैं। जब भी मानसून का टाइम हो तो स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग कराने से हमें बचना होगा, ताकि जो बाल है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और मानसून का टाइम ऐसा होता है कि ना तो बहुत गर्मी होती है और ना ही बहुत ठंडक होती है, तो क्या होता है कि हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने बालों को ड्राई होने से बचाना चाहते हैं तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट, जो कि 10 से 12 ग्लास रोजाना पानी का होता है, उसे पीते रहना होगा अगर आप अपने बालों को हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं। इसके अलावा जो हरी सब्जियां हैं उनसे आपको दोस्ती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने बालों के लिए केयर नहीं करी, आपने बालों को अच्छी न्यूट्रिशन नहीं दिया, तो बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे और बाल झड़ते ही रहेंगे। और ये जो प्रोसेस है, अगर मानसून में बाल टूटने शुरू हो गए तो 4 से 5 महीने तक आपको यही फेज झेलना पड़ता है। ये टी नहीं होता और ना ही एलोपेशिया होता है, लेकिन ये मानसून में केयर ना करने से या फिर मानसून में फंगल इन्फेक्शन होने से या फिर किसी और तरीके की दिक्कत होने से स्कैल्प पर आपको बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है। एक चीज और कि हाँ, अगर जब भी आप बाल धोएं, अगर हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब थोड़ा सा ही ठंडक होते हैं बालों को जो है वो गर्म पानी से धोने शुरू कर देते हैं। सर्दियों गर्मियों अपने बालों को कभी भी गर्म पानी से मत धोइए, कभी भी, क्योंकि वो नेचुरल ऑयल खत्म कर देता है, जिससे बाल बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, बाल एकदम बेजान हो जाते हैं, आपके बालों की शाइन चली जाती है, आपके बाल सिल्की नहीं रहते हैं, आपके बाल टोटली ड्राई हो जाते हैं। तो गर्म पानी से नहीं धोना है। हाँ, अगर आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो तो एक ऐसा पॉइंट कि जिसमें पानी बहुत ज्यादा ठंडा भी ना हो, लेकिन गुनगुने से भी एकदम लो पॉइंट, बस कि उंगली लगाने से बस गर्माहट का एक एहसास हो, बस उस पॉइंट पे आप बालों को जाके धो सकते हैं, मतलब पानी से, ठीक है। अच्छा, अगर आप कंडीशनर लगाते हैं तो कंडीशनर लगाइए, जरूर लगाइए, मानसून के टाइम में कंडीशनर जरूर कीजिए। और जो लोग कंडीशनर नहीं लगाते हैं उन लोगों को मैं हिदायत देना चाहूंगी, मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें मैंने DIY मास्क के बारे में बताया हुआ है। राइस वाटर, वो आप लगा सकते हैं। एक जो मैंने जिक्र नहीं किया और मुझे नहीं पता मैंने क्यों नहीं किया, बट वो बहुत अच्छा मास्क है, वो है आलू का मास्क। मतलब मुझे लगता है कि आलू का मास्क तो बहुत ही अच्छा है। क्या करना होता है उसके लिए, आलू को कद्दूकस कर लिया या मिक्सी में चला लो, चलो काट के 1 से 2 आलू जो है मिक्सी में चला लिया और फिर उसको अपने बालों में लगा लीजिए। बहुत ही अच्छा क्लींजिंग मास्क है बालों के लिए, वो आप आराम से इसमें लगा सकते हो। दाना मेथी लगा सकते हो, अंडा लगा सकते हो, दही लगा सकते हो, एलोवेरा जेल लगा सकते हो। इसके अलावा हाँ, फ्लेक्स सीड्स जेल तो आप लगा ही सकते हो, तो नेचुरल बहुत ही अच्छी चीज है। तो DIY का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा इस मानसून के टाइम पे, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। मैं पहले क्लियर कर दूं, जो मानसून में हमारे बाल झड़ते हैं
वो ना तो टी होते हैं और ना ही एलोपेशिया होते हैं, बस एक टाइमिंग और ह्यूमिडिटी और जो रेन में एसिड अमाउंट होता है उसकी वजह से बाल झड़ते हैं, और कोई वजह इसके अंदर नहीं होती है। ठीक, इसके अलावा कोई बात जो बतानी रह गई हो? अगर किसी को सोराइसिस की प्रॉब्लम है या एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो उनको भी स्पेशल केयर करनी चाहिए, और हो सके तो डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके इस मौसम के लिए अपनी डाइट चार्ट को बनवा लीजिए, अपने लिए कोई लोशन लिखवा लीजिए या अपनी दवाइयां जो है वो थोड़ा बदल लीजिए अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बेसिक सी ये बातें आपको ध्यान में रखनी है मानसून के टाइम पे, मानसून के समय पे देखभाल करने के लिए। अच्छा, जिन लोगों को बहुत ज्यादा एक्यूट हेयर फॉल हो रहा है, चाहे वो टी हो, चाहे वो एलोपेशिया हो, चाहे वो मानसून की वजह से हो, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पता नहीं मतलब कितना ये सक्सेसफुल हो पाएगी, कितना आप उसे ढूंढ पाएंगे। आज से लगभग 5-6 साल पहले, इन 2013 और 14, यहाँ जयपुर में ना एक मेला लगा था, आयुर्वेद मेला। आयुर्वेद भी नहीं, मैं नाम भी भूल रही हूँ, 2-3 सालों से लगा नहीं है वो मेला। उसमें क्या होता है, सारे जो हमारी एलोपैथी है या फिर हमारा आयुर्वेद है या होम्योपैथी या फिर यूनानी है, वो सारे लोग एक साथ इकट्ठा आते हैं। मतलब सारे लोग अपने अपना एक तरीके से कैनोपीज लगाते हैं, एक मेला लगता है प्रॉपर। तो मैं वहां अपने काम के सिलसिले में गई थी, तो उस समय मुझे मानसून की वजह से हेयरफॉल हो रहा था और बहुत ज्यादा हो रहा था। खैर मेरी तब डाइट भी बहुत अच्छी नहीं थी और मैं बहुत गंदा संदा खाती थी, लाइक जंक फूड ज्यादा खाती थी, तो मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा था। और मैं आयुर्वेद के उसमें गई, जो भी बना हुआ था, तो जब मैं वहाँ आयुर्वेद में गई तो वहां मुझे एक डॉक्टर मिले। वो डॉक्टर आई थिंक झुंझुनू के थे या कहीं के थे, मुझे ध्यान नहीं, बट वो आयुर्वेद के डॉक्टर थे। मैंने एवं ही उनसे पूछ लिया कि भाई मुझे जो है बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और झड़ते ही जा रहे हैं, बाल रुक नहीं रहे थे, ऐसी कंडीशन थी उस समय पे। उन्होंने ना मुझे क्योंकि मैं अपने काम के सिलसिले में गई थी, तो मुझे उन्होंने 2 शीशियां दी थी भृंगराज ऑयल की। इतनी छोटी छोटी थी, इतनी छोटी छोटी, इससे ज्यादा बड़ी नहीं। वो जो भृंगराज ऑयल था वो इम्पैकल ब्रांड का था, IMPACL, वो इम्पैकल ब्रांड का था। मैं भी ले आई, मुझे लगा कहाँ आयुर्वेद की चीजें काम करते हैं। मैं तो सच बता रही हूँ, बहुत ऐसी थी कि मुझे मतलब यकीन ही नहीं होता था। और मैं यंग थी तो भाई बहुत ज्यादा ऐसा दिमाग नहीं दौड़ाते थे, तो बाल ही तो झड़ रहे हैं, ठीक है वो ठीक हो जाएंगे ऐसे ही। बट उन्होंने मुझे वो इम्पैकल ब्रांड के भृंगराज ऑयल दिया और मैंने उसको लगाया। एक मैंने खुद लगाया, एक मैंने अपने ब्रदर को दे दिया। तो मैंने जो लगाया तो कुछ ही दिनों में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कुछ ही दिनों में, मतलब इतनी इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मेरे लिए तो बड़ा चमत्कारी था। अच्छा, मेरा ब्रदर जो है उसके बाल झड़ रहे थे, तो मैंने उसको दिया, उसको भी उस तेल से फायदा हुआ और बहुत अच्छा फायदा हुआ। फिर जो है हमने सोचा कि और मंगाया जाए, बट बाय डिफॉल्ट मुझसे जो है वो नंबर खो गया उन डॉक्टर का। उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस पे जो लिखा हुआ है एड्रेस, उस पर फोन वोन करते हैं। तो मैंने कई बार उस पर वो फोन नंबर ट्राई करने की कोशिश करी, बट वो नंबर नहीं मिला। मतलब मैंने बहुत ढूंढा। मतलब राजस्थान में तो आयुर्वेद का बहुत ज्यादा महत्व है, लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और यहाँ पे आयुर्वेदा माना भी जाता है। यहाँ पे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, वहां तक मैंने जाके पता किया, बट मुझे वो इम्पैकल का जो भृंगराज ऑयल था वो नहीं मिला। फिर जब मैंने नेट पे सर्च किया तो इम्पैकल जो है वो हरिद्वार में आई थिंक इनकी कंपनी है जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब अगर कोई हरिद्वार से देख रहा हो और उनको ये पता हो कि कहाँ पे इम्पैकल ब्रांड का भृंगराज ऑयल मिलता है, तो प्लीज मुझे भी बताइएगा और हमारे व्यूअर्स को भी, हमारे फॉलोअर्स को भी, मेरी कम्युनिटी को भी जरूर बताइएगा, बिकॉज वो ऑयल बहुत अच्छा था। और अगर आप कोई हरिद्वार के आसपास रहते हो या फिर आपका कोई परिचित है जो कि इम्पैकल ब्रांड में कहीं ना कहीं संबंधित है, तो प्लीज पता कीजिएगा कि क्या कंपनी अभी भी भृंगराज ऑयल बनाती है। भृंगराज ऑयल अब अच्छा, वो क्योंकि मैंने वो भृंगराज ऑयल कर लिया था और मुझे वो मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने और जगह सर्च किया कि भाई क्या मतलब और कंपनी का काम करेगा, तो मैंने लगाए। लेकिन यार बाकी ना जो भृंगराज ऑयल थे वो उतने काम कर नहीं पाए। तो मेरा ये मकसद है कि अगर मुझे कहीं से वो मिल जाए तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। IMPACL इम्पैकल नाम था उसका, इम्पैकल का भृंगराज ऑयल था और हरिद्वार की कंपनी थी। उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस था, नंबर लगा नहीं, उस पर 2 फोन नंबर दिए गए थे, वो नंबर लगे नहीं। और बात भी अब बहुत साल पुरानी हो गई है, लेकिन क्योंकि ये बरडी कम्युनिटी है और यहाँ से हम ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं,
तो अगर आप में से कोई हरिद्वार से हो या आपका कोई परिचित इम्पैक्टल ब्रांड हो तो पता कीजिएगा और हमें भी इन्फॉर्म कीजिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा मॉनसून हेयर केयर से जुड़ा हुआ वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी समस्या है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और हाँ, किसी तरीके की नाराजगी मत पालिए। जो लोग चाहते हैं कि उन्हें पर्सनली मुझे कुछ कहना है या मुझे अपनी प्रॉब्लम बतानी है तो मैं हाजिर हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे किरण कौर फहद KIRANKAURFAHAD नाम से सर्च कीजिए। वहां पर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम या अपनी फोटोग्राफ जो भी आप मुझे दिखाना चाहते हैं वो दिखा दीजिए। अगर मैं आपकी मदद कर पाई तो बंदी हाजिर है और मेरा यही काम है, मेरा मकसद यही है ताकि आप लोगों की मदद हो पाए और कहीं ना कहीं ऐसे जो है सुपर गर्ल्स, सुपर बॉय निकल कर आए हमारे सामने जो बताएं कि हाँ हम भी ठीक हुए और जो एक जरिया बना वो हमारी कम्युनिटी बनी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए